अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात इसी तरह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें और खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। डीजी आप अच्छा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करते हैं, इसको शेयर करना जो है वो ज़रा ना भूलें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। DGISPR ने पेशावर में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत ही अहम मौजू थे जिनको आज उन्होंने सहाफ़ियों के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे सियासी मुजरमाना गठजोड़ है। ये बड़ी अहम लाइन है कि ये जो इस वक्त दहशत गर्दी हो रही है, इसको बाकायदा तौर पर मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट है, जो कि एक सियासी गठजोड़ है। और जौन सा सियासी गठजोड़ है वो आप लोगों को मालूम है। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में 14,500 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए हैं। 14,500 ऑपरेशंस। रवां साल मारे जाने वाले खारजियों की तादाद पिछले 10 साल से ज़्यादा है। वो कौन से अवामल हैं जिनकी वजह से मौजूदा दहशत गर्दी है? सोचे समझे मनसूबे के तहत दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी जाती है। स्पेस दी जाती है जानबूझकर। ज़ाहिर है ये स्पेस इमरान खान की हुकूमत दी है, जो अब कहता है कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करें। इशारा तो उसी तरफ है। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए पुरअज़म है। हम सब मिलकर दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले के बाद सियासी और मिलिट्री लीडरशिप ने एक मुश्तरका नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया। दहशत गर्दी में इजाफे की वजूहात नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह से अमल दरामद ना होना है। इस पे अमल दरामद जो है, जो ये 2014 में ये जो फ़ैसला हुआ था कि दहशत गर्दी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकना है, और उस वक़्त की हुकूमत, मेरे ख़्याल में ये DGISPR साहब को बताना चाहिए था कि उस वक़्त की हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने ये काम कर दिया था। और 2018 तक वहाँ पर दोबारा दहशत गर्दों ने अपना सर नहीं उठाया था। लेकिन उसके बाद फिर जो इमरान खान साहब ने किया वो सबके सामने है। इनका कहना था कि अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं। दहशत गर्दों को भारतीय पुष्पनाई हासिल है। भारत का अफ़गानिस्तान को दहशत गर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल करना भी दहशत गर्दी की एक बड़ी वजह है। अफ़गानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का बड़ा हिस्सा दहशत गर्दों के हत्थे चढ़ गया है। अब वो चढ़ गया है या चढ़ा दिया गया है, ये मसला ख़त्म नहीं करना, इस पर कौन शामिल है, ये बहुत सारे और अगर वो असला है और उसके बाद फिर जो ज़ाहिर है भारत, इसराइल और वो सारे जो फैक्टर हैं, वो उनको तो किसी तरह से इग्नोर किया जा सकता ही नहीं है, भुलाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि असल वजह जो है वो है पाकिस्तान में अमन और सुकून नहीं होना चाहिए। देखें, जो अफ़गानिस्तान है ख़ुद दहशत गर्दी का शिकार मुल्क, अमन है, शांति है। वहाँ पे जो तालिबानों की हुकूमत, उन्होंने अपने मुल्क में किसी को तड़पने और जिसे कहते हैं ना, किसी को हिलने तक नहीं दिया। पत्ता मारने, पत्ता वो क्या कहते हैं कि एक पत्ता तक हिलने की वहाँ पर इजाज़त नहीं है। लेकिन अपने हमसाया मुल्क से, वो हमसाया मुल्क जो उनसे 40 साल पर इनसे उन पर एहसान कर रहा है, उन लोगों को रोटियां खिला रहा है, अपने बिजनेसों में हिस्सा दे रहा है, इवन कि अपना पासपोर्ट दे रहा है, अपनी नेशनलिटियाँ दे रहा है, उनके साथ वो कर रहे हैं, वो आपके सामने। ख्वाजा आसिफ साहब ने ठीक है, एहसान फरामोश कौम है ये अफ़गानी जो हैं। DGISPR ने कहा कि हर मसले का हल बातचीत में है। अगर ऐसा होता, अच्छा ये एक सवाल था जो मैं वो सुन रहा था, लकीली मैंने पूरी सुनी है तकरीबन। मैंने सवाल किया गया, जी आप लोग तो कहते थे कि इन दहशत गर्दों से बात करेंगे और दहशत गर्दों से बात करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे इमरान खान फैक्टर जो है, तो उन्होंने कहा जी कि अगर ऐसा होता तो फिर जंगें कभी ना होती, कि अगर हर बात जो है मतलब कोशिश की जाती है बात करने की, अगर मसला हल आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इतनी जंगें होती ना, अगर बातचीत से ही मामलात हल होने होते तो ग़ज़वा बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग ना करते। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का फ़ैसला हमने नहीं किया, ये सियासी अमायदीन और सियासी जमातों की तरफ से फ़ैसला है कि दहशत गर्दी का किला कमा करना है और दहशत गर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर्स के खला को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपने खून से पूरा कर रहे हैं। अहमद शरीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में मतलब जिस तरह से हमारे जवान अपने खून देकर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे सियासी मुजरमाना गठजोड़ है, लेकिन किसी फ़र्द वाहिद को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी ज़ात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जानो माल और इज़्ज़त का सौदा करे। कोई फ़र्द वाहिद ये समझता है कि इसकी सियासत रियासत से बड़ी है, तो ये पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के अदारों को किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं है।
ज़ाहिर है गवर्नेंस का जो खला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ये जो छोड़ रही है। इनका कहना था कि तमाम सियासतदान काबिल एहतराम, लेकिन अगर कोई फ़र्द वाह ये समझता है कि इसकी सियासत जो है उस रियासत से ऊपर है तो ये काबिल कबूल नहीं है, हमने अपनी सियासत में ना लाएं। ये उन्होंने बड़ी स्पेशल बात की कि हमें अपनी सियासत में मत घसीटें, फ़ौज को घटिया बयानबाजी और गुमराह कौन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदेदार पे हो, अगर वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी या मुआवनत कर रहा है तो इसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर एक बुनियादुल मरसूस की तरह दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इनका कहना था कि हमने कई दहाइयों तक अफ़गान बहाइयों की मेहमान नवाजी की, अफ़गान महाजरीन के हवाले से गुमराह कुन बातें की जा रही हैं। रियासत ने अफ़गान महाजरीन का फ़ैसला किया है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बयानिया बनाया जा रहा है कि अफ़गान महाजरीन की वापसी के मामले को एक सियासी रंग दिया जा रहा है। आज ये बयानिया कहाँ से आ गया? अफ़गान महाजरीन को वापस नहीं भेजना था। तो देखिए, अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने का फ़ैसला पाकिस्तान की फ़ौज का नहीं है, ये किसी सिपा सलार का फ़ैसला नहीं है, ये सियासी अमायदीन का है, ये हुकूमत का है, ये सियासी हुकूमतों का है, सियासी पार्टियों के लीडरों का फ़ैसला है। ये फ़ौज ने फ़ैसला तो नहीं किया इनको वापस भेजना है। देखिए, उनके मुल्क में अमन है, उनके मुल्क में सुकून है, उनके मुल्क में किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी नहीं है। वहाँ पर पूरी दुनिया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। भारत वहाँ पे अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके अलावा चाइना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इन लोगों को वापस जाना चाहिए, इनका अपना घर बार है, इनकी अपनी सरजमीन है, हमने जितना अफोर्ड करना था वो कर लिया है। तो ये जो फ़ैसला है ये फ़ौज का फ़ैसला नहीं है, ये वो डीजी साहब कह रहे थे कि ये फ़ैसला सियासी हुकूमतों का है, ये सियासी कायदीन और कबायली अमायदीन का फ़ैसला कि इनको अब वापस जाना चाहिए। तो अब ये यहाँ पर जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इनको वापस नहीं जाना चाहिए, ये अब बयानिया क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इस बयानिए को अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ये सियासी बयानिया इस्तेमाल किया जा रहा है। DGISPR ने अब ये कहा है कि स्टेटस को नहीं चलने देंगे। जो शख्स या ग्रोह किसी मजबूरी या फ़ायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, इसके पास 3 ऑप्शन है। सहूलतकारी करने वाला ख्वारजियों को रियासत के हवाले कर दे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में रियासती अदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो खारजियों के सहूलतकारी होते हुए रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहे। मेरे ख्याल में ये आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये डर नहीं हैं, ये लालची लोग हैं, ये अपने घरों में उनको पनाह देते हैं, अपने पास उनको रखते हैं, क्योंकि इनको डॉलरों में पैसे मिल रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं मादरत के साथ पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं और कुछ भी बेच देते हैं। देखिए, 2014-15 में ये जो वहाँ पर एक एक्शन हुआ था, वहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ था, तो लोकल लोग जो हैं वो हुकूमत के साथ थे, फ़ौज के साथ थे, तो कामयाब तरीन ऑपरेशन हो गया था। अब वहाँ की अगर हुकूमत भी साथ नहीं है, लोकल लोग भी नहीं हैं, वहाँ पे जो बहुत सारे कबाइल हैं, अगर उनको माली तौर पे कोई फ़ायदा हो रहा है, वो इसलिए साथ नहीं है और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में वो आखिरी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिएगा। अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम व जान की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो कर रहे हैं और आइंदा भी किए जाएंगे। इस हवाले से किसी को कोई शक नहीं होने चाहिए। साबिक़ DGIS का ट्रायल हो रहा है, इनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। ये फैज़ हमीद साहब के बारे में एक सवाल हुआ था, एक खातून ने सवाल किया था। फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का एक निज़ाम है जिसको चार्ज किया जाता है, इसको खुद के दिफा के लिए पूरा मौका दिया जाता है, हमें किसी तग़यीर में कोई परेशानी नहीं है। इनका कहना था कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की एक वजह यह भी है कि आप ताल्लुक़ को ज़ाती और सियासी बनाएं तो जवाबदेही होगी, हमें अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। 9 मई के हवाले से तर्जमान पाक फ़ौज का कहना था कि 9 मई के हवाले से हमारा मौक़िफ़ कल भी वाज़िया था, आज भी वाज़िया है, आने वाले वक्त में भी वाज़िया रहेगा। ये अफ़वाज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा है। 9 मई जो है वो अगर हम फ़ौज के अदारों पर हमला किया गया तो फ़ौज के वो अदारे भी तो इस मुल्क के अदारे हैं, फ़ौज इस मुल्क से बालातर तो नहीं है। और अगर उस वक्त ये कुछ समझता है कि 9 मई फ़ौज का मुकदमा है तो मेरे ख्याल में ये उसकी गलतफ़हमी और बात भी किसी हद तक ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अहम बात जो की है वो ये है कि आपकी सियासत प्यारी हो, हमें अपनी सियासत ना लाएं। कोई फ़र्द वाहिद ये समझता है कि इसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल किसी सूरत में नहीं है। अब ये आपको पता है उन्होंने किसके बारे में बात की है, क्योंकि एक बैठा जेल में कैदी जो है पूरी मुल्क की किस्मत से खेलने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसको नहीं खेलने दिया जाएगा। उसकी जो सियासत है, वो जो KPK में सियासत कर रहा है, वो जो नफ़रत की सियासत कर रहा है, वो जो फ़ौज के ख़िलाफ़, वो जो अदारों के ख़िलाफ़ अवाम को कर रहा है, वो कह रहे हैं कि उसको सियासत उसकी प्यारी हो लेकिन उसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और दी भी नहीं जानी चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो अभी अली मीन गंडापुर साहब को तब्दील किया गया है, शायद इसीलिए किया गया है। यही एक वजह है कि वो इमरान खान साहब की लाइन को नहीं ले रहे थे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें।
इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।